हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब 26वीं आयत से 40वीं आयत तक। और खुदावंद के फरिश्ते ने फलबूस से कहा कि उठ और जनूब की तरफ उस राह पर जा जो यरूशलेम से गज़ा को जाती है। ये बियाबानी है। वो उठकर रवाना हुआ और देखो एक हबशी ख्वाजा सरा जो हबशियों की मलका कंदाके का मुअज़्ज़िज़ और उसके तमाम ख़जाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अब वापस जा रहा था और अपनी रथ पर बैठा हुआ इशाया नबी का सहीफ़ा पढ़ रहा था। पस रूह ने फलबूस से कहा कि नज़दीक जा और उस रथ के साथ हो ले। और फलबूस ने उसकी तरफ दौड़कर उसे इशाया नबी का सहीफ़ा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मेरा कोई हादी ना हो। फिर उसने फलबूस से दरख्वास्त की कि मेरे साथ सवार हो बैठ। और नविश्ता का मुकाम जो वो पढ़ रहा था ये था, वो भेड़ की तरह ज़िबा होने को ले जाया गया और बर्रे की मानिद जो बाल कतरने वाले के आगे खामोश होता है उसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। वो पस्तहाली में इंसाफ से महरूम रहा। कौन उसकी पुश्त का हाल बयान करेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ज़मीन पर से मिटाई जाएगी। ख्वाजा सरा ने फलबूस से मुखातिब होकर कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बता कि नबी ये किसके हक़ में कहता है, क्या अपने या किसी और के। तब फलबूस ने अपनी ज़ुबान खोल कर उसी नविश्ता से शुरू करके उसे यस्सु की बशारत दी। और राह में चलते चलते वो कहीं पानी पर पहुँचे। तब ख्वाजा सरा ने कहा कि देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोके। फलबूस ने कहा अगर तू अपने दिलो जान से ईमान लाता है तो ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फलबूस और ख्वाजा सरा पानी में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकले तो फलबूस रूहुल कुद्दुस से उठाया गया और ख्वाजा सरा ने उसे फिर ना देखा। तो वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फलबूस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में बशारत देता गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।